अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुशामदीद। हम आज आपको पालक की काश्त के बारे में कुछ आगाही फराहम करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पालक तकरीबन सारा साल ही मंडी के अंदर फ़रोख्त होने के लिए मौजूद रहती है। पालक का शुमार अच्छी और सेहतमंद सब्जियों में होता है। अगर किसान इसको काश्त करें तो अच्छा मुनाफा हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि पालक को किस मौसम में काश्त करना है, खादें कौन सी डालनी है और इस पर बीमारियां कौन सी आती हैं। पालक को तकरीबन सारा साल ही किसान लगाते रहते हैं, मगर हम इसके लिए मौजू वक़्त के लिहाज से बात करें तो जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो तो ये पालक की काश्त के लिए बहुत बेहतरीन और मौजू मौसम होता है। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जिस मौसम में पालक लगाई जाती है इसको हम अगेती काश्त कहते हैं। तो ये अगस्त से शुरू हो जाती है और उसके बाद नवंबर दिसंबर तक चलती रहती है। इस अगेती काश्त का बेहतरीन टाइम जो है अगस्त और सितंबर का महीना है। ये इसके उगने का बेहतरीन मौसम होता है। इसके बाद पछेती काश्त शुरू हो जाती है। अगेती काश्त का फ़ायदा ये होता है कि इससे कटाइयाँ ज़्यादा मिल जाती हैं। इसके बाद आप जितना लेट करते जाएंगे उतनी ही कटाइयाँ कम होती जाएंगी। सर्दी के मौसम में पालक का उगाव अच्छा होता है। सर्दी के मौसम में पालक की फसल पर बीमारियां भी कम आती हैं। अब बहुत सारे किसान सख्त गर्मी के मौसम में भी पालक की काश्त करते हैं। गर्मी के मौसम में पालक के बीज का उगाव कदरे कम होता है और गर्मी के मौसम में पालक की फसल पर बीमारियां भी आती हैं। गलाव की बीमारी भी आ जाती है, सुंडियां और कीड़े ज़्यादा आते हैं। तो बीज का जो उगाव कम होता है इसका हल ज़िम्मेदारों ने ये निकाला है कि वो डबल बीज डालकर ना इसको कवर कर लेते हैं। तो इस तरह वो गर्मियों के मौसम के अंदर भी फसल को उगाकर कामयाबी से उगाकर मार्केट के अंदर ले आते हैं। अब आ जाते हैं कि बीज कितना डालना है। अगर आप चोपे के ज़रिए खेलों पर बीज काश्त कर रहे हैं तो फिर बीज 10 से 12 किलो तक लगेगा। अगर आप फ्लैट ज़मीन पर छटा करते हैं तो फिर बीज जो है 20 से 25 किलो तक लग जाएगा। अगर आप सख्त गर्मी के मौसम में पालक की काश्त कर रहे हैं तो फिर बीज डबल लगेगा, क्योंकि उस वक्त उगाव कम होता है। फिर वहाँ 30 किलो से लेकर 40 किलो तक बीज लग जाता है। तो नाज़रीन, बीज आप किसी भी अच्छी कंपनी का ख़रीद सकते हैं। 2-3 तरह के बीज होते हैं, एक नुकीले पत्तों वाली और चौड़े पत्तों वाली पालक। तो आप मार्केट से किसी भी अच्छी कंपनी का बीज खरीद लें। बीज का इसके अंदर कोई ज़्यादा मसला नहीं होता है। बाज़ ज़िम्मेदार जो पालक के काश्तकार हैं वो खुद ही अपना बीज भी तैयार कर लेते हैं और उसको ही उगा लेते हैं। पालक की फसल तकरीबन 30 दिन के बाद पहली कटाई दे देती है और इसके बाद तकरीबन 20 से 25 दिन बाद कटाइयाँ आती रहती हैं। पालक की काश्त के लिए हल्की मैरा ज़मीन जो कि ज़रखेज़ हो वो बहुत मौजू है। बाकी इसके अलावा आप ज़्यादा कलराठी और ज़्यादा रेतली ज़मीनों के अलावा हर ज़मीन पर इसको काश्त कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि हमने ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। अच्छे तरीके से हल चलाकर ज़मीन को नरम और बुरबरा कर लें। इसके बाद काश्तकार जो है ना वो 2-3 मुख्तलिफ तरीक़ों से पालक की फसल को काश्त कर लेते हैं। पहला तरीका ये कि फ्लैट ज़मीन पर ही 10-10 मरले के क्यारे बना लेते हैं, तो बीज का छटा दे देते हैं। इस तरीके से भी काश्त कर लेते हैं। और उसके बाद दूसरा तरीका जो पाक पतन वगैरह के इलाकों में इख्तियार करते हैं, वो जो जंदरा होता है ना क्यारों की वटें बनाने वाला, उसके ज़रिए ना खेलियाँ बना लेते हैं। यानी कि खेलियों की वटें बनाते जाते हैं, समझ लें कि वो खेलियाँ ही बन जाती हैं। तो उसके ऊपर ना पालक का केरा करते जाते हैं। तो इस तरीके से भी वो पालक को काश्त कर लेते हैं। और उसके अलावा जो सबसे बेहतर और जदीद तरीका है पालक काश्त करने का वो ये है कि
रेजर की मदद से बेड बना लेते हैं। जिस तरह वो टमाटर की फसल के लिए या आलूओं की फसल के लिए बेड बनाते हैं, इस तरह बेड बना लेते हैं और उनके दोनों जानब 3-3 इंच के फासले पर चोपे लगाते जाते हैं। तो इस तरीके से भी फसल पालक की जो है ना वो काश्त हो जाती है। तो बीज लगाने के बाद पानी दे दिया जाता है। पालक की फसल तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर उग कर बाहर आ जाती है। अब अगर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ना पौधे एक ही जगह पर उगाए हैं या बहुत घने पौधे उगाए हैं, तो आप इनकी मुनासिब फासला रख कर छदराई कर लें, इससे पैदावार अच्छी हो जाएगी। अब इस वक्त सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि आपने बीज लगाने से पहले या बीज लगाने के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे लाजमी करना है, वरना ये आपके लिए बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। क्योंकि एक तो इससे फसल मुतासर होगी और दूसरा जो है ना पालक की फसल के अंदर जड़ी बूटियाँ अगर मिक्स हों तो उसका रेट अच्छा नहीं लगता है। तो आपको फिर कटाई के वक्त जड़ी बूटियाँ अगर दरमियान से छांटी करेंगी तो बड़ा मसला पैदा होगा, लेबर का मसला पैदा होगा, टाइम बड़ा ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसलिए ये आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। तो इसका हल यही है कि आप जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे कर लें। जड़ी बूटी मार जहरों में पेंडीमेथलिन है, वो 600 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर लें। उसके बाद डवाल गोल्ड आती है, वो 400 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर लें। तो इससे पालक के अंदर जो जड़ी बूटियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद आ जाएं कि हमने खादें कौन सी डालनी है। तो ज़मीन की तैयारी के वक्त 1 बोरी DAP और आधी बोरी SOP डालकर ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर मिक्स करके ज़मीन को तैयार कर लें। और इसके बाद तकरीबन 20 दिन बाद, फसल के उगाव के 15-20 दिन बाद ना जब पानी लगाना है ना, तो उसके साथ 1 बोरी यूरिया की और 3 किलो जिंक सल्फेट जो है ना वो डाल दें। और उसके बाद हर कटाई के बाद 1 बोरी जो है ना कैन गवारा की डालते जाएं और कटाइयाँ लेते जाएं। बाकी अपनी फसल की मुनासबत से, मौके की मुनासबत से, ज़मीन की ज़रखेज़ी की मुनासबत से आप खाद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर किसी वक्त फसल को खाद की या किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा डाल दें, कम ज़रूरत तो कम डाल दें। ये लंबे अरसे तक चलने वाली फसल है, ये 6-7 कटाइयाँ देती है। तो इस तरीके से मुतवाज़न खादें डालते जाएं और कटाइयाँ लेते जाएं। अब आ जाते हैं कि पालक की फसल पर बीमारियां कौन सी आती हैं। जो गर्मियों की पालक की फसल है ना, उस पर गलाव की बीमारी भी आती है और सुंडी कीड़ों का ज़्यादा हमला होता है। तो अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी फसल पर गलाव की बीमारी आ गई है, तो 400 ग्राम थायोफनेट पानी में डालकर फ्लड कर दें। अगर आप समझते हैं कि पत्तों पर गलाव की या झुलसाओं की बीमारी का अटैक है, तो फिर पत्तों के ऊपर, फसल के ऊपर आप 400 ग्राम थायोफनेट या टॉप्सनम या फिर स्कोर का स्प्रे कर दें। तो इससे जो गिलाव की या झुलसाओं की बीमारी है ना पालक की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसके अलावा पालक की फसल पर तेला और सुंडियाँ वगैरह भी हमलावर होते हैं। अगर फसल पर तेले का हमला हो गया है तो आप उसके लिए अमीडाक्लोपिड या एसिटामेप्रिड का स्प्रे कर दें तो तेला ख़त्म हो जाएगा। अगर फसल पर सुंडियों का हमला हो गया है तो उसके लिए आप जो है एमामेक्टिन का स्प्रे कर लें, ल्यूफेनोरान का स्प्रे कर लें। या फिर उसके अलावा बेहतर ये है कि आप फसल पर नज़र रखें। जब कीड़े मकोड़ों या बीमारियों का हमला नज़र आ जाए तो फिर आप मुनासिब मौके के हिसाब से, जो भी मौके के हिसाब से बीमारी या कीड़ा हमला आवर हो रहा है, उसका स्प्रे कर लें तो इंशाल्लाह ताला वो भी ठीक हो जाएगा। अब कुछ ना बातों का ज़रूरी ख्याल रखना है, वो ये है कि जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे लाजमी करना है। नंबर 2, पालक की जो जड़ें हैं ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं होती, ये ऊपर ऊपर ही होती हैं। तो आपने पालक को सोखा नहीं आने देना, पानी इस तरह से लगाते रहना है कि जड़ों तक ना नमी पहुंचती रहे। और इसके बाद बारिशों के मौसम में जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो फसल के अंदर पानी को खड़ा नहीं होने देना। अगर पानी खड़ा हो तो उसको निकाल देना है। अगर फसल के अंदर बारिशों का पानी या किसी और वजह से पानी ज़्यादा देर खड़ा रह गया तो उससे पालक की फसल गल जाती है, ख़राब हो जाती है। ये एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाज़रीन, अगर आप इस तरीके से अमल करके पालक की फसल को कामयाबी से परवान चढ़ा लेते हैं
तो इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी आमदन आ सकती है। एक कटाई पर ही फी एकड़ की अगर अच्छा रेट लग जाए तो 1 लाख रुपए से ऊपर आमदन आ सकती है। तो नाज़रीन, इस तरह आप अच्छा भला मुनाफा कमा सकते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।